नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं झारखंड की सामान्य ज्ञान। इसके तहत आज हम लोग कर रहे हैं झारखंड की प्रमुख योजना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और ज़रूर घंटी दबा दीजिएगा। चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब लागू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015 में लागू किया गया था। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 16-17 में निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या क्या था? तो 11,000। ये प्रश्न 2016 में छठा जेपीएससी प्रश्न आया था, इसलिए इस प्रश्न को लिए हैं। अब जो प्रश्न आएगा तो वित्त वर्ष 2020-21 रहेगा या 2021-22 रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम की राशि प्रति वर्ष कितनी है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना जो राशि है 12 रुपये मात्र है। अगर आप लोग अभी तक नहीं करवाए होंगे तो अपने नज़दीक की बैंक चले जाएंगे और वहाँ से आप बोलेंगे मुझे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का करवाना है, जिसका राशि है मात्र 12 रुपया, और ये आपको 2 लाख रुपया इसमें आपका सुरक्षा कवर करेगा। इसमें विकलांग और आंशिक विकलांग दोनों कवर करता है और 2 लाख रुपये इसमें मिलता है। बहुत लोग तो जानते भी नहीं हैं कि एटीएम भी, जिनको एटीएम भी मिल जाता है उन्हें भी 2 लाख रुपए का बीमा हो जाता है। तो बहुत लोग तो इसका भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हाँ, एटीएम से आपको तब मिलेगा जब आप 45 दिन, पिछले 45 दिन एक्सीडेंट जिस दिन हुआ है उस दिन से 45 दिन तक आप एटीएम का प्रयोग किए हैं तो तब आपको 2 लाख रुपए का लाभ मिलेगा अगर एक्सीडेंट होता है तो। चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कौन आच्छादित है? तो बताया था अभी, आंशिक रूप से विकलांग और पूर्ण विकलांग, ये दोनों है उपयुक्त, ए और बी दोनों हो जाएगा। पाँच नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के संबंध में क्या गलत है? ठीक है, तो रुपये डेबिट कार्ड की प्राप्ति ये गलत है। ठीक है, 500 रुपये बैलेंस अनिवार्य है, ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपये तक, जीवन बीमा योजना 30,000 रुपये, दुर्घटना 1 लाख का है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत नए उद्योग के लिए वित्त की राशि कितनी दी जाती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नया उद्योग लगाइएगा, उसमें वित्त की राशि जो है 50,000 रुपया दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कार्यरत उद्योगों हेतु कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख से 10 लाख रुपया दिया जाता है जो कार्यरत उद्योग हैं उनके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि खरीफ फसल की लागत का कितना प्रतिशत होगी? तो लागत का 2%। फसल 3 प्रकार के होता है, खरीफ, रबी और जायद। अभी क्या है, खरीफ फसल का सीज़न है। यहाँ खरीद हो गया है, इसे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, अभी खरीफ फसल चल रहा है। धान जान रहे हैं, अकाल पड़ गया, धान हो गया आपका, मक्का हो गया, बादाम हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो रबी फसल की लागत का कितना प्रतिशत, प्रीमियम का कितना प्रतिशत है? लागत का 1.5% है प्रीमियम। जितना लागत है उसका 1.5% आपको रबी फसल में और 2% टोटल लागत का प्रीमियम आपको खरीफ फसल में। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत समतल क्षेत्रों में आवास हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो उसमें
1,20,000 रुपया दिया जाता है, जिसमें से 20,000 रुपया जो है वो शौचालय के लिए दिया जाता है। तो बचा आपको 1,00,000 रुपये घर बनाइए और 20,000 में आपको शौचालय बनाइए। आपको शौचालय बनाना ही बनाना है, लेकिन 20,000 रुपये तो आपको तो रिश्वत देना पड़ेगा। चतरा में तभी वो चल रहा है 20,000 रुपया, वार्ड कमिश्नर वाले लोग ले लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत व्यापार हेतु कितना ऋण दिया जाता है? व्यापार के लिए कितना ऋण दिया जाता है? तो 5 लाख रुपया दिया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत व्यापार के लिए 5 लाख रुपया दिया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हेतु उद्योग ऋण कितना दिया जाता है? उद्योग ऋण कितना दिया जाता है? तो 10 लाख रुपया दिया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उद्योग ऋण 10 लाख रुपया दिया जाता है। स्टार्टअप इंडिया के तहत उद्यमियों को कितने वर्ष तक कर मुक्त का प्रावधान है? स्टार्टअप कीजिएगा कि नया नया उद्योग लगाइएगा तो आपको 3 साल तक आपको कर मुक्त का प्रावधान किया गया है। आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्टैंड अप इंडिया के तहत ऋण की राशि कितनी है? स्टैंड अप इंडिया के तहत ऋण की राशि 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का है। स्टैंड अप नया नया उद्योग को खोल रहे हैं, नया नया लोग उद्यमी लोग खोलेंगे तो उन्हें 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण मिलेगा। स्मार्ट सिटी योजना का आरंभ कब हुआ? स्मार्ट सिटी योजना का आरंभ जून 2015 में हुआ था। आकांक्षा जिला योजना के संबंध में कौन तथ्य गलत है? यह देश की सभी जिलों में लागू है, यही तथ्य गलत है। ठीक है, यह नीति आयोग द्वारा संचालित है। इसमें वामपंथी, चरमपंथी, आतंकवादी, हिंसा से प्रभावित जिले शामिल हैं। इसमें कौशल विकास भी लागू है। ठीक है, तो सभी जिलों में लागू नहीं है, देश के सभी जिलों में। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेश उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कितने प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश पर 25 उद्योगों को चिन्हित किया गया है? तो कितने उद्योगों के लिए? 100% के लिए। सबको आवास योजना के तहत SC/ST आर्थिक कमजोर वर्ग को ऋण के ब्याज का कितना अनुदान दिया जाता है? तो 6.5%। अमृत योजना के तहत शहरी विकास मंत्रालय क्या क्या सुविधा दी गई है? क्या क्या देती है सुविधा? इसमें आपको जलापूर्ति, जल विकास और शहरी परिवहन, इसमें आपको अमृत योजना के तहत शहरी विकास मंत्रालय ये सुविधा देती है। अटल पेंशन योजना के तहत प्रीमियम की राशि प्रति माह कितनी है? प्रीमियम की राशि प्रति माह कितनी है? तो 210 रुपया। अटल पेंशन आपको लेना है तो आप अटल पेंशन योजना के तहत 210 प्रति माह जमा कीजिए आप बैंक में। आपको जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगा। सरकार इसमें और पैसा जमा करती है, सरकार भी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का प्रारंभ कब हुआ? नमामि गंगे योजना का प्रारंभ कब हुआ था? जून 2014 में हुआ था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दीनदयाल श्रमेय जयते योजना का आरंभ कब हुआ? दीनदयाल श्रमेय जयते योजना का आरंभ कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 2014 को हुआ था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक BPL परिवार को इलाज हेतु कितना लाभ मिलता है? 20,000 रुपये मिलता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आपको प्रत्येक BPL परिवार को 20,000 रुपया
का लाभ मिलता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब हुआ? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 20 नवंबर 2015 को हुआ था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र का अंशदान कितना प्रतिशत होगा? केंद्र का अंशदान 100% होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र का जो अंशदान होगा 100% होगा। प्रधानमंत्री लग गया समझिए केंद्र। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिलाओं को शिशु के जन्म के बाद कितनी राशि दी जाती है? कितनी राशि दी जाती है? 600 रुपया। 600 नहीं, 6000 रुपया मिलेगा। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुला शौच मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है? खुला शौच मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2019 तक रखा गया था, लेकिन अभी तक तो पूरा तो नहीं हुआ, कहीं लक्ष्य रखा गया था। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न था, इसलिए इसको लिए थे। एमपी लैंड फंड का प्रारंभ कब हुआ? एमपी लैंड फंड का प्रारंभ कब हुआ? तो 23 दिसंबर 1993 को हुआ था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में कितने गांवों के विकास का लक्ष्य दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? 5 गांवों का विकास का लक्ष्य दिया जाता है। झारखंड सरकार ने विनिर्माण से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत कब की? झारखंड सरकार ने विनिर्माण से जुड़े श्रमिकों के लिए सरस्वती योजना का शुरुआत कब किया गया था? तो 2014 में किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब हुआ? 1998 से किसान क्रेडिट कार्ड योजना चल रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत केंद्र राज्य अंशदान का कितना प्रतिशत होगा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसमें केंद्र राज्य सरकार का कितना कितना अंशदान होगा? तो 55-45 होगा। 55% केंद्र सरकार देगा, मोदी सरकार, और 45% हेमंत सरकार देगा। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब हुई? झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास शुरुआत कब हुआ? 2016 में। रघुवर सरकार के समय से ही चल रहा है योजना बनाओ। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र से। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान कार्ड जिसे कहते हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति लाभुकों को प्रति माह कितना चावल दिया जाता है? अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति लाभुकों को कितना चावल दिया जाता है? 10 किलोग्राम, 10 केजी चावल दिया जाता है। मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक पेंशन योजना के तहत केंद्रीय योगदान प्रति माह कितना है? 1000 रुपया। ठीक है, मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक पेंशन योजना के तहत केंद्रीय योगदान 1000 रुपये प्रति माह है। सोलर चरखा मिशन का प्रयोग सर्वप्रथम 2016 में किस राज्य में किया गया था? सोलर चरखा मिशन का प्रयोग सर्वप्रथम 2016 में किस राज्य में किया गया था? तो बिहार में किया गया था। जननी सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षित प्रसव हेतु लाभुक को ग्रामीण क्षेत्र में कितनी राशि दी जाती है? लाभुक को ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपया दिया जाता है। अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रति
गांव कितने एपीएल परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी? अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रति गांव कितने एपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी? कितना बिजली दिया जाएगा? 50 यूनिट दिया जाएगा बिजली मुफ्त में। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का प्रारंभ कब हुआ? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का प्रारंभ 2001 में हुआ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभुक प्रति व्यक्ति को कितना अनुदान जाता है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभुक प्रति व्यक्ति को कितना अनुदान जाता है? तो 13,000 रुपया। लक्ष्मी लाडली योजना के तहत 5 वर्ष तक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितना निवेश का प्रावधान है? प्रति व्यक्ति कितना निवेश का प्रावधान है? 6,000 रुपया। झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कितना किलोग्राम प्रति परिवार आदिम जनजाति को मुफ्त दिया जाता है? आदिम जनजाति को कितना दिया जाता है? 35 किलोग्राम दिया जाता है। झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति परिवार आदिम जनजाति को 35 किलोग्राम। भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब प्रारंभ हुआ? भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब आरंभ हुआ? तो 2016 में आरंभ हुआ था। राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवाएं 18 वर्ष से ऊपर की कितनी पेंशन दी जाती है? जो 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं जो विधवा हो गई है उन्हें पेंशन की राशि 600 रुपया दिया जाएगा। तेजस्वी योजना के तहत कितने वर्ष की बालिकाओं का आच्छादन किया जाता है? आच्छादन किया जाता है, ठीक है। तेजस्वी योजना के तहत कितने वर्ष की बालिकाओं को आच्छादन किया गया है? तो 11 से 24 वर्ष की बालिकाओं का। 87 नंबर प्रश्न है, युवा कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण हेतु केंद्र और राज्य की कितना अनुपात है? ठीक है, केंद्र और राज्य का कितना अनुपात है? इसमें 75 और 25 है। 75 केंद्र का है मोदी सरकार का और 25 हेमंत सरकार का। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण हेतु केंद्र और राज्य की राशि का अनुपात कितना है? केंद्र राज्य की राशि का अनुपात कितना है? इसमें भी 75 और 25 है। 75 केंद्र देगा, 25 राज्य देगा। वन बंधु कल्याण योजना में देश के कितने प्रखंडों को चयनित किया गया है? तो 10। मोबाइल किचन योजना किस जिले में लागू नहीं की गई है? तो हजारीबाग में मोबाइल किचन योजना लागू नहीं किया गया है, ठीक है। वन बंधु कल्याण योजना झारखंड सहित कितने राज्य में लागू है? वन बंधु कल्याण योजना झारखंड सहित कितने राज्य में लागू है? तो 10 राज्य में लागू है। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न है, प्रसाद योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रसाद योजना किससे संबंधित है? पर्यटन स्थल को विकास करने से संबंधित है। ये रहा आज का 50+ प्रश्न। कल इससे अधिक प्रश्न लेके आएंगे और झारखंड से संबंधित प्रश्न लेके आएंगे कल से। आज मिक्स था। चलिए तब तक के लिए जय झारखंड।